प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 8वां पाठ दादाजी, जो कि कविता है, उसका कविता पाठ और व्याख्या आपको दोनों ही करके बता रहे थे। तो आखिरी के 2 जो पद्यांश हैं वो बचे थे। आज हम उसी की व्याख्या और कविता पाठ करेंगे। तो मैं कविता को लिखता हूँ। आखिरी के 2 गद्यांश। गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ढेले दादाजी नहीं, दादी नहीं रही, तब से हैं और अकेले कहाँ चले ये बच्चों, कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो अपनी नरम हथेली में, नरम हथेली में अब उनका हाथ लो, ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, ले जाओ उन बगीचों के फूलों में अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में तो जैसे कि आपको पता है, इस कविता में दादाजी जो उदास थे, उनके अकेलेपन का जो कारण था वो इस गद्यांश में बताया गया है। क्या बताया गया है? गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ढेले, दादी नहीं रही तब से हैं और अकेले। तो दादाजी के उदासी का कारण इसमें बताया गया है कि जब वे अब
उनके दुनिया के मेले ठेले मतलब अब उनके साथी, उनके संगी वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और दादी जी भी उन्हें छोड़ के चली गई हैं। दादी जी का स्वर्गवास हो गया है, तब से वे और अधिक अकेले हो गए। तो उसके बाद कवि बच्चों को सीख देते हुए कहता है, कहाँ चलो ये बच्चों, उनको साथ लो। बच्चों की अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चों को अपने दादाजी का साथ निभाना है। इस समय कैसे निभा सकते हैं ये भी बताया है कि जब बच्चे घूमने जाएं तो उन्हें अपने साथ उनको लेके जाना है। अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। अब दादाजी को अकेले नहीं छोड़ना है। उनका हाथ बच्चों को कहा गया है कि पकड़ के रखें और ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। तो बच्चे घूमना पसंद करते हैं, खासकर बाग बगीचे पार्क में जाते ही हैं, आपको पता है। तो कवि एक तरह से सीख देता है, बच्चों को संदेश देता है कि जब भी वे जाएं तो अपने दादाजी का हाथ जरूर पकड़ लें। कहने का अर्थ है उन्हें भी अपने साथ ले जाओ। अगर आपको पार्क में जाना है, बगीचों में जाना है, तभी भी आप उनको उनका हाथ पकड़ उन्हें भी ले जाओ। अगर आप कभी झूला झूलना भी चाहते हैं तभी भी उनको अकेला मत छोड़ो। वे भी आपके साथ, आपके साथी बन करके झूला झूलेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एक तरह से कवि ने बच्चों को संदेश दिया है कि आप अपनी तरफ से तो ये कर ही सकते हो और इसमें आपको भी, आपका भी फायदा है। फिर देखो लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह उस तरह से अब भी हंस सकते हैं। चूको मत वे कल ना होंगे आज हैं। भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। तो ये बच्चों को प्रेरित करते हुए लिखा गया है। मैं इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। ये तो आपने देख लिया, एक बार फिर से इसे पढ़ देता हूँ। गुजर गए उनकी दुनिया के मिले ठेले, दादी जी नहीं रही तब से हैं और अकेले। कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो। यहाँ से कवि कहता है बच्चों को कि आपको अपने दादाजी को साथ लेके चलना है। कैसे? उनके हाथ को अपने नरम हथेली में पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ के आप लेके जाइए। ले जाओ उन्हें फूलों, बगीचों के फूलों में। बच्चे घूमना पसंद करते हैं पार्क में, बगीचों में, तो आप भी उन्हें लेके जाइए। अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। अगर आप झूला भी झूलते हैं, खेलते भी हैं, तो उन्हें भी अपना साथी मान करके आपको खिलाना है। दो और छोटे छोटे गद्यांश हैं, पद्यांश हम कहेंगे। कविता के इस भाग को पद्यांश कहा जाता है। फिर देखो लड्डू की चोरी में। फिर देखो लड्डू की चोरी में, चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह, हंसते हो जिस तरह उस तरह
उस तरह वे अब भी हंस सकते हैं, हंस सकते हैं। चूको मत, चूको मत, वे कल न रहेंगे आज है। भूल जाओ कि, भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। तो ये कुछ अंतिम पंक्तियां हैं। इसी के साथ ये हमारी कविता खत्म हो जाती है और अंत में आपको पता ही हम लिखते हैं कवि का नाम। कवि हैं नवीन सागर। तो इसकी व्याख्या करते हैं अंतिम जो पंक्तियां हैं। फिर देखो लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। तो कवि कहता है कि अगर बच्चे दादाजी का विश्वास जीत लें, उन्हें अपने साथ अपने खेल में शामिल करें, अगर वे बगीचे में जाएं उन्हें बगीचे में भी ले लें, अगर वे झूला भी झूलते हैं तो उन्हें भी अपने दादाजी को भी उस झूले में झुलाएं, तो क्या होगा, कल वो आपकी मदद करेंगे। किसमें? जब बच्चे लड्डुओं की चोरी बहुत करते हैं तो दादाजी भी तुम्हारा साथ देंगे और हो सकता है लड्डू चोरी करते समय वे भी पकड़े जाएं। हंसते हो जिस तरह उस तरह अब भी हंस सकते हैं। तो दादाजी को ये मत सोचिए कि नाराज़ हैं और वे कभी हंसेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उन्हें अपना दोस्त बना लोगे तो वे आपके साथ खेलेंगे, यहाँ तक कि लड्डू की चोरी में भी आपकी मदद करेंगे और हो सकता है अगर फंस भी जाएं तो आपको बचा लेंगे, मदद करेंगे। हंसते हो जिस तरह उस तरह वे भी अब भी हंस सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि दादाजी हमेशा चुपचाप बैठते हैं, नाराज़ रहते हैं तो वे हंसना भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं। वे अब भी हंस सकते हैं, आप ही की तरह हंस सकते हैं, बच्चों की तरह ही हंस सकते हैं। चूको मत, वे कल न रहेंगे आज हैं। चूको मत, वे कल हैं, कल न रहेंगे आज हैं। भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। तो इसमें कवि बताता है कि बच्चों आपको चूकना नहीं चाहिए। किसका? अपने दादाजी को साथ लेके उनसे मित्रता करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। क्यों? कारण उन्होंने बता दिया है कि वे आज हैं, हो सकता है कल आपके साथ न, उनकी भी मृत्यु न हो जाए, वे भी स्वर्गवासी न हो जाएं। तो आपके पास आज अच्छा मौका है कि आप उनके साथ खेल लो, उनके साथ हंस लो और उनके साथ बगीचों में घूम लो। नहीं तो हो सकता है आपको ये मौका फिर भविष्य में न मिले, क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें आखिर जाना ही पड़ता है। तो भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। तो कोई ये ना कहे, कोई ये ना सोचे कि दादाजी नाराज़ हैं या बच्चों से वो नाराज़ हो सकते हैं या किसी से भी वे नाराज़ हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये कविता थी नवीन सागर जी की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस कविता के जो कवि हैं वो नवीन सागर। तो
एक बार फिर से हम इसका सारांश बता देते हैं कविता का। जैसा कि हमने इस पूरी कविता को लिख करके नोटबुक में व्याख्या की है, अब इसका सारांश मतलब छोटे में, इसमें कविता के माध्यम से दादाजी जो कविता है उसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो शुरू में जैसे कि जब कविता शुरुआत होती है तो इसमें कवि कहता है कि दादाजी नाराज़ हैं और लगभग वे रोज़ ही नाराज़ रहा करते हैं, और ये आज की बात नहीं है, हर दिन वे नाराज़ ही दिखते हैं और उनकी नाराज़गी का कारण भी लोगों को नहीं पता चल पाता। कभी लगता है कि वे बच्चों से नाराज़ हैं, कभी बूढ़ों से नाराज़ हैं, कभी चतुरों से या मूढ़ों से नाराज़ हैं, कभी लगता है कचरों से नाराज़ है। कचरों का अर्थ है सफाई पसंद होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, हो सकता है सफाई में अगर कमी हो जाए तो तभी भी वे नाराज़ हो सकते हैं। चोटी से नाराज़ हैं कि जूड़ों से नाराज़ हैं, हो सकता है घर की किसी लड़की से नाराज़ हो या घर की किसी महिला से भी नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उसका कारण हमें नहीं पता है। तो आगे कहते हैं कि अब कवि अपनी ही बात को के विरोध में कहता है कि नहीं भाई, दादाजी ऐसी बात नहीं कि वे नाराज़ हैं, वे गुमसुम हैं। गुमसुम मतलब चुपचाप, वो अपने कमरे में गुमसुम रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नाराज़ हैं। कारण क्या था? उनको बुलाने वाली अब आवाज़ नहीं रह गई। जब वो अपने कमरे में अकेले रहते हैं, पहले दादी उन्हें पुकारा करती थी, उन्हें बुलाया करती थी, लेकिन अब ये बुलाने वाली आवाज़ भी चली गई है, अर्थात दादी का स्वर्गवास हो गया है। इस कारण से वे कुछ अकेले लगते हैं। अब उनके जो संगी साथी हैं दादाजी के, वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और दादी जी जब से चली गई हैं उसके बाद से वे और अधिक नाराज़ हो गए। कहाँ चले बच्चों, उनको साथ लो। इसके बाद कभी बच्चों को सीख देते हुए कहता है कि बच्चों, जहाँ भी तुम्हें जाना हो, अगर आप बगीचे में जाना चाहते हो, पार्क में जाना चाहते हो, तो अपने दादाजी का साथ ज़रूर आपके साथ होना चाहिए। आप जाकर उनका हाथ पकड़ लीजिए, उन्हें अपने साथ बगीचे या पार्क में ले जाइए, उन्हें अपने साथ झूलों में झुलाओ, क्योंकि वे मना नहीं करेंगे और आपको भी खुशी होगी कि आपको एक और साथी मिल जाएगा। और अगर आप दादाजी के साथ इसी तरह की घनिष्ठता और दोस्ती बना के रखेंगे तो देखो वो आपके साथ और भी काम करेंगे, जैसे लड्डू चोरी करने में भी आपकी मदद करेंगे। हो सकता है चोरी करते समय वे भी पकड़े जाएं आपकी तरह, लेकिन फिर भी वे आपको बचा ही लेंगे। और जिस तरह बच्चे हंसते हैं निश्चिंत होकर खुले दिल से, उसी तरह दादाजी भी आज भी हंस सकते हैं। तो कोई ये ना समझे कि दादाजी हंसना छोड़ दिए हैं। उसके बाद एक चेतावनी देते हुए कवि कहते हैं कि चूको मत, वे कल न रहेंगे आज है। आज तो दादाजी का आपको साथ मिल रहा है, लेकिन भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है वे भी दादी जी की तरह चले जाएं। तो इसलिए ये जो मौका आपके पास है उसमें चूकना नहीं चाहिए। मतलब दादाजी के साथ आपको दोस्ती कर लेनी है, उनको अपने साथ पार्क ले जाना है, उनको झूला झुलाना है, उनके साथ खेलना है। नहीं तो हो सकता है भविष्य में आप इस मौके से आप चूक न जाएं। तो ये अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा उठाओ और दादाजी को अपना दोस्त बना लो। भूल जाओ कि दादाजी नाराज़ हैं। लोग कुछ भी कहें, दादाजी नाराज़ कभी नहीं हो सकते। वे बच्चों का साथ चाहते हैं। तो कोई ये ना समझे कि दादाजी नाराज़ रहते हैं किसी से। ये नाराज़गी नहीं है, ये उनका अकेलापन था जो केवल बच्चे ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़ों के पास समय अब बहुत कम रह गया है। बच्चों के पास समय होता है, उन्हें खेलने के लिए साथी की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना वे दादाजी को ही अपना दोस्त या साथी बना लें और उनके साथ
समय व्यतीत करें। इससे दादाजी का भी समय, उनका अकेलापन दूर हो जाएगा और बच्चों को भी खेलने के लिए एक नया साथी मिल जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा कविता की व्याख्या। कल हम इसके शब्दार्थ करेंगे और आज के लिए बस इतना ही।